नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज एक ताज़ा प्रसंग ये है कि कल एक फर्स्ट लुक आया तड़प फिल्म का, जिसमें आहान शेट्टी हैं, सुनील शेट्टी के बेटे। और कल ही एक टीजर आया कार्तिक आर्यन का धमाका, जिसके निर्देशक राम माधवानी हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और देखते पढ़ते हों तो आपने महसूस किया होगा कि फिल्म इंडस्ट्री की अनेक हस्तियों ने तड़प की चर्चा की, आहान शेट्टी का स्वागत किया, उन्हें बधाइयाँ दी, उनके बारे में थोड़ी अच्छी बातें की। और इस फिल्म का फर्स्ट लुक अक्षय कुमार ने जारी किया। यह बहुत स्वाभाविक बात है, क्योंकि अक्षय और सुनील शेट्टी दोस्त रहे हैं। दोनों ने साथ में बहुत सारी फिल्में की हैं, बल्कि अक्षय कुमार ने याद भी किया उनकी बलवान फिल्म को। कहीं से भी इसमें बुराई नहीं है, यह स्वाभाविक है। लेकिन उसके बाद फिल्मी हस्तियों ने जिस तरीके से एक के बाद एक उन्हें बधाइयाँ दी और उनकी प्रशंसा की और उनका स्वागत किया, वह काबिल गौर है। इसलिए कि वहीं दूसरी तरफ जब धमाका का टीजर आया तो कोई भी फिल्मी हस्ती वहाँ नहीं दिखी। न उन्होंने कार्तिक के बारे में कोई बात कही और न उस टीजर की कोई चर्चा की, और न कोई ये बात रखी कि बस हम देखने के लिए बेताब हैं, जो आमतौर पे होता है किसी टीजर के आने के बाद, किसी ट्रेलर के आने के बाद, कि मैं तो मरा जा रहा हूँ देखने के लिए। आई एम डाइंग टू सी, आई एम डाइंग टू वॉच। ऐसा कुछ भी नहीं था। और यह एक ताज़ा प्रसंग है। वैसे पिछले दिनों जब गंगूबाई काठियावाड़ी का टीजर आया था तो भी आपको याद होगा कैसे एक एक करके सारी फिल्मी हस्तियों ने आलिया भट्ट की तारीफ़ और कसीदे कढ़े थे। बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी जान पहचान में अगर कोई कुछ करता है, आगे बढ़ता है, तो हमें खुशी होती है और हम निश्चित रूप से उसे बढ़ावा देते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं। करना भी चाहिए। लेकिन यह तब सोचने समझने और गौर करने का बायस बन जाता है जब बहुत ही सिलेक्टेड तरीके से कुछ खास व्यक्तियों पर एकाग्र किया जाता है और कुछ व्यक्तियों को न सिर्फ हाशिए पर डाला जाता है बल्कि नज़रअंदाज भी कर दिया जाता है। और यह ज़्यादातर आउटसाइडर के साथ होता है, जब तक कि वे किसी खास मुकाम तक न पहुंच जाएं। उसके पहले उन्हें लगातार परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। जी हाँ, एक प्रतिष्ठित आउटसाइडर जिन्होंने कई राष्ट्रीय पुरस्कार और लोकप्रिय पुरस्कार हासिल किए हैं, उनका कहना था कि आरंभिक दिनों में मेरी हर फिल्म के साथ परीक्षा होती थी और यह भविष्यवाणी की जाती थी कि इस बार यह ख़त्म हो जाएगा, अब आगे इसको लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। और हर बार मैं उस परीक्षा में आगे बढ़ता गया, निकलता गया, खरा उतरता गया। दूसरी तरफ जब इनसाइडर कि कोई फिल्म आती है, कोई नई बात होती है, तो बगैर किसी परीक्षा के उसे उत्तीर्ण कर दिया जाता है और उसे एक उपलब्धि के तौर पर रेखांकित किया जाता है। इनसाइडर आउटसाइडर की इस विरोधाभास पर मैं सालों से लिखता रहा हूँ। पिछले साल सुशांत सिंह
की मौत के बाद से इस पर ज़्यादा विवाद हुआ और बाकी लोगों ने गौर करना शुरू किया। कंगना रनौत ने भी कुछ ट्वीट किए। कंगना की बातों से, आरंभिक बातों से, शुरुआती दिनों की बातों से मैं बहुत सहमत हूँ। और यह परेशानी हर आउटसाइडर को मुंबई में झेलनी और इससे जूझना पड़ता है, उन्हें लड़ना पड़ता है और अपना धैर्य बनाए रखना पड़ता है। लोगों की निगाहों से गुजरने, लोगों की परीक्षा में बैठने और अन्य सारी मुश्किलों और बाधाओं को पार करते हुए ही वे एक समतल पर पहुंचते हैं और फिर उनकी चढ़ाई शुरू होती है। हर आउटसाइडर शुरुआती दिनों में बाधा दौड़ में शामिल होता है और ये बाधाएं लगातार ऊंची की जाती हैं ताकि वह लड़खड़ाए और गिर जाए। प्रतिभाशाली और मेहनती जो कलाकार आते हैं, जो टेक्निकल जानकार आते हैं, वे इन सारी बाधाओं को पार करते हैं और एक परिश्रम से आगे बढ़ते हैं, अध्यवसाय से आगे बढ़ते हैं और हाँ, उन्हें सबकी सहानुभूति भी मिलती है। मैंने पिछले दिनों एक ट्वीट किया था कि हिंदी फिल्मों में कुछ कलाकार बोए जाते हैं, कुछ रोपे जाते हैं और कुछ उगाते हैं। ये जो प्रतिभाएं उग आती हैं, इनके बारे में लोगों ने बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं दी और ये आउटसाइडर प्रतिभाएं ऐसी ही होती हैं जो उग आती हैं बगैर रोपे, बगैर बोए। बस अनुकूल थोड़ा सा माहौल मिल जाए और फिर देखिए वे कैसे कमाल दिखाते हैं, कैसे पुष्पित और पल्लवित होते हैं। ये रही मेरी बात और आप अपनी राय दें। बहुत आक्रामक या बहुत उदासीन होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत ये है कि हम इन चीज़ों पर गौर करते रहें और इन्हें ध्यान में रखें और जो भी नई प्रतिभाएं आती हैं उनको आगाह कर दें कि ऐसी चुनौतियां आएंगी। फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहें सिनेमा हॉल, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मिशन 5000 में शामिल हों। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।